हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 के बच्चों। आपके क्लास में व्याकरण की किताब को आज मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, एक रिवीजन, क्योंकि इससे पहले मैंने इसके सभी चैप्टर को, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को मैंने बता दिया है। आज से मैं फिर से आपको इस किताब के रिवीजन वर्क को करा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला आता है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? मनुष्य के मन में उठने वाले भाव, वो तो छिप के अंदर ही रह जाएंगे अगर वह व्यक्त नहीं करेगा, किसी के सामने अपने विचार को प्रकट नहीं करेगा। तो मन में उठने वाले भाव और विचार को जब हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा क्या है? तो मन में उठने वाले भाव विचार को दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। अब यह साधन तो कई प्रकार के हैं। तो कई प्रकार के हैं मतलब यह वैसे तो 3 प्रकार के हैं, किताब में इसे 2 प्रकार की मान्यता प्राप्त है। वैसे व्यवहार से यह 3 प्रकार की है, लेकिन किताब में इसे हम हिंदी व्याकरण में इसको 2 प्रकार से मान्यता प्राप्त है। एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। जब हम अपने भाव विचार को बोलकर प्रकट करते हैं दूसरे के सामने, मैंने कुछ कहा, उसने सुन लिया, तो ऐसे भाव विचार जो सुनकर समझे जाते हैं, बोलकर बताए जाते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन उसी भाषा को जब हम कहीं लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे अखबार में, जैसे किसी को पत्र भेजकर, इसको हम लिखित भाषा की श्रेणी में करते हैं। अब इस तीसरा भाषा है जिसको मान्यता प्राप्त तो नहीं है, लेकिन व्यवहार में इसका उपयोग करते हैं, और वह है संकेत की भाषा, सांकेतिक भाषा, जिसका प्रयोग हम इशारे में करते हैं। किसी को कुछ दिखाना होता है तो उंगली उधर रख करके बता देते हैं, देखो यह है, देखो वह है। इस तरह से सांकेतिक भाषा। और उसके बाद आता है व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण हमें जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध करना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना सिखाता हो, वह साधन जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखकर समझ सकते हो, बोलकर समझ सकते हो, पढ़कर समझ सकते हो या व्यक्त कर सकते हो, उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमारी भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। अब इसमें हमको देखते हैं तो व्याकरण के कई अंग हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, मेनी काइंड्स हैं। क्या क्या है? तो इसमें हमको वर्ण की जानकारी, वर्ण विचार, शब्द की जानकारी, शब्द विचार, वाक्य की जानकारी, वाक्य विचार, और पद की जानकारी, पद विचार। इस तरह से 4 अंग हैं व्याकरण के: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। अब इसके बाद आता है, इसको बारी बारी से देखेंगे आगे चैप्टर में। अब इसके बाद इस चैप्टर में आता है लिपि। लिपि क्या है? तो भाषा को बोलने के लिए हमें किसी लिपि की ज़रूरत नहीं होती है। जब भाषा को हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वहाँ हमें लिपि की ज़रूरत होती है, क्योंकि लिखने के लिए फिर हमें कुछ चाहिए, चिन्हित करने के लिए हमें कुछ चाहिए, चित्रित करने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो चिन्हित और चित्रित करके जब हम लिखते हैं तो वह लिपि कहलाता है। तो लिपि क्या है? भाषा को जिन आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा हम व्यक्त करते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। अब इसके बाद आता है बोली। तो भाषा और बोली में थोड़ा अंतर है। भाषा है क्या कि बड़े भूभाग, बड़े भूखंड, बड़े क्षेत्र में बोला जाता है, एक राज्य में बोला जाता है, एक देश में बोला जाता है। लेकिन बोली क्या है? छोटे से क्षेत्र, छोटे से कस्बे, छोटे से इलाके में बोला जाता है, इसलिए उसको हम बोली कहते हैं। अब इस तरह से आप देखिए, तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर को मैंने बताया है। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख लीजिए आप, सारे क्वेश्चन आंसर को मैंने बता दिया है पिछली बार। अब मैं दूसरे दिन मैं फिर आपको दूसरा चैप्टर बताऊंगा।